रांची में प्रतिदिन भूमाफियाओं द्वारा विभिन्न प्रकार की धांधली की खबरें आती रहती है। इसी प्रकार का एक अजीबोगरीब मामला रांची के सुकुरहटू गांव का सामने आया है। इस गांव में खाता नंबर 455 और प्लॉट नंबर 6373 वगैरह पर सरकार ने वर्ष 1981 और 82 में भूमिहीन मजदूरों से लगभग 85 परिवारों को सर छुपाने के लिए प्रति परिवार 4 डिसमिल जमीन दी थी, जिसका खाता नंबर ताकि गरीब बेसहारा परिवारों को छत मिल सके। सरकार द्वारा दिए गए इस भूमि और आवास में वर्ष 1986 तक ये मजदूर रहे भी, लेकिन इस जमीन पर भूमाफियाओं की नजर पड़ गई। सबसे पहले तो भूमाफियाओं ने उन गरीब परिवार वालों को बरगलाया कि जिस जमीन पर सरकार ने आवास बनाकर भूमिहीन मजदूरों को दिया वह रहती भूमि है। सरकार ने जो दस्तावेज भूमिहीन मजदूरों को आवास आवंटन कर दिया उसमें अंकित खाता प्लॉट नंबर की भूमि पर आवास न बनाकर दूसरी भूमि पर आवास बना दिया गया है। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा उड़ाई गई यह बात सरासर झूठी थी। भूमाफियाओं में दूसरी भूमि पर मकान बनाकर देने की शर्त पर गरीब मजदूरों को तैयार कर लिया गया और सरकार द्वारा बनाए गए गरीब मजदूरों के आवास को ध्वस्त कर दिया गया। कुछ लोगों को भूमाफियाओं के मकान बनाकर भी दिए गए, लेकिन जिस भूमि पर उन मजदूरों को मकान बनाकर दोबारा दिया गया उस भूमि को किसी भी एक व्यक्ति ने अपने नाम से बंदोबस्ती कर ली है। अब यह मजदूर और उनका परिवार ना घर के रहे ना घाट के। अब यह मजदूर सीओ, एसडीओ, डीएसएलआर और अन्य पदाधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, मगर कहीं भी न्याय मिलता नहीं दिख रहा है। रांची से स्वदेशवाणी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आप लोगों को जमीन मिलने के बावजूद घर से बेघर कर दिया गया, क्या क्या किया आप इसके बाद आप लोगों ने? इसके बाद हम लोग पहले थाना गए, थाना में भी कोई रिपोर्ट नहीं आया। थाना वाला आया, कुछ धमकी दे के चल गया। उन लोग फर्स्ट धमकी दिया, उसके बाद एक सप्ताह बाद फिर हम लोग फिर थाना गए, थाना वाला आया। एक सप्ताह बाद हम ही लोग को धमकी देने लगा कि नहीं अब तो नहीं होगा, उसी का है, हम लोग कागज देख चुके हैं, उसी का है, उसका मोटेशन देख रहे, पूरा जाँच होगा तब ना। फिर उन लोग बंद कर दिया। उसके बाद हम लोग गए काके सीओ जगह, सीओ हम लोग कुछ बैठ के हम लोग डिसीजन उन लोग लिया हम लोग, लेकिन बोला कि नहीं मोटेशन हुआ है। उसके बाद गए हम लोग कचहरी गए, डीसी पास, LIDC पास, फिर धरना दिए, बहुत जगह धरना भी दिए हम लोग इधर उधर। फिर क्या बोलते हैं उसको, जुलूस भी निकलाए, फिर भी कुछ कार्रवाई नहीं हो रहा है। फिर दादा क्या बोलते हैं वो दादा का नाम नीरज दादा पास भी गए, बहुत कोई का हम लोग मदद, लेकिन अभी तो कुछ कार्रवाई हम लोग अभी से नहीं हो रहा है। आगे क्या रणनीति आप सोच रहे हैं हम लोग अब तो कोर्ट का दरवाजा हम लोग खटखटाएंगे, सोच रहे हैं। बहुत दिन से हम लोग सब चीज का हम कर चुके हैं, कुछ हो भी नहीं करता, हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटा जाते हैं। हम क्या नाम हुआ था? मेरा नाम अनुराधा हुआ। कहाँ रहते हैं? यहीं पर रहते हैं, मुर्री टुंगली कॉलोनी, जहाँ पर घर तो पहले तो हम लोग का इधर था, फिर इधर से उधर कर दिया। उसके बावजूद फिर बोल रहा है धमकी, बार बार आता है घर, जो क्या बोलते उसका नाम है महादेव नायक का बेटा आता है, बार बार बोलता है कि नहीं तो मैं हम एडमिशन किया, यहाँ से तुम लोग हटो, मेरा 2 एकड़ 46 भी कितना का नाम करता है, उसके उतना हम लोग कर चुके हैं, तुम लोग हट जाओ यहाँ से, नहीं तो फिर हम जबरदस्ती हटाएंगे। उसी लिए फिर नोटिस भेजेंगे, बहुत चीज का धमकी दिया हम लोग, तभी हम लोग हर जगह जाने लगा। आप लोगों के पूर्वजों को सरकार ने जमीन दी थी, वो जमीन कहाँ है और पूरा मामला क्या है? पूरा मामला बताइए। हम लोग को जमीन 81-82 में इंदिरा गांधी का राज था, उस समय हम लोग को दिया हुआ था, मेरा पिताजी लोग को। तो अभी हम लोग को पिताजी तो गुजर गए, आज हम लोग हैं, तो हम लोग को दलालों लोग बोलता है कि आप लोग का ज़मीन इधर नहीं है, सो आप लोग दूसरा प्लॉट है, दूसरा प्लॉट में चल गए। दूसरा प्लॉट में हम लोग को ऐसे ही झोपड़ा झोपड़ी बना के दिया, उसी में रह रहे हैं। उसका बावजूद भी 2 एकड़ 66 डिसमिल का जो हम ही लोग का स्तर का आदमी को उसी को भी मिला था, वो अभी 2 एकड़ 66 डिसमिल को वो बंदोबस्ती करके डुप्लीकेट रसीद कटवा रहा है, और अभी बोलता है कि तुम लोग का भी घर हम लोग उजाड़ के निकाल देंगे, घर से बेघर कर देंगे। सरकारी जहाँ जहाँ भी स्तर है हम लोग हर तरह से हम लोग 2012 से देते हुए आए हैं, लेकिन सरकारी आदमी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है, नापी जोखी करके चल जाता है। हम लोग कोई चीज़ ना हम लोग को ये मदद किया है आज तक ले। हम लोग CO, BDO, LRDC, DC के हाथ दिए, फिर से हम लोग सरकार को हम लोग लिखे, हम लोग रांची का जो है ना, हम लोग हर जगह LRDC तक भी गए, SDO तक गए, हेमंत सरकार को भी हम लोग दिए, हाई कोर्ट तक भी अब जाने का हम लोग का अपना सोच विचार कर रहे हैं, और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं। अपना जो मेरा हक है वो हक लेके ही रहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा सुखदेव कुमार महतो है, मेरा पिताजी का नाम है जगनू कुमार महतो। कहाँ रहते हैं?
अभी तो हम ही कॉलोनी के अंदर में रहते हैं, हम लोग 81-82 रहते हुए आए हैं। एक जगह से हम लोग भगा दिया, अभी दूसरा जगह भी भगाने का पूरा प्रयास में है, लेकिन हम लोग यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे, ना हम लोग जाने देंगे। हम लोग अपना हासिल करके रहेंगे। हम लोग आज यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं सुकरहुटू गांव में, आखिर इसके पीछे उद्देश्य क्या है आज की इस बैठक का? यहाँ पे जितने लोग जमा हैं, आज एक महत्वपूर्ण बैठक रखा गया था जिसमें ये लोग नायक हैं, लोहरा जाति के हैं, आदिवासी है, महतो जाति के लोग हैं। ये लोग 1981-82 में कांग्रेस का कार्यकाल था उस टाइम इन लोगों को 4 एकड़ 68 डिसमिल जमीन में एक कॉलोनी बना के, इंदिरा आवास बना के लोगों को बसाया गया था। इतना बड़ा ये जगह देख रहे हैं, यहाँ से लेके लास्ट तक है 4 एकड़ 68 डिसमिल जमीन था। उसमें ये लोग को बसाया गया था, लेकिन यहाँ का सरकारी पदाधिकारी और यहाँ का जमीन दलालों ने इनको ठगा। उन कॉलोनी को क्या बोला ये लोगों को कि आप लोगों का गलती से यहाँ पे बन गया है कॉलोनी, आप लोग का जमीन तो उधार है बोल के लोग को यहाँ से हटाया गया, बहुत डराया धमकाया गया। वही समय 86 में उस टाइम हिंदू मुस्लिम राइट सुकरहुटू कांके यहाँ में हुआ था। तो उसमें क्या हुआ, बहुत लोगों को यहाँ मारपीट भी किया गया, यहाँ एक नायक लोग का मर्डर भी हुआ था। पुलिस बहुत परेशान कर रही थी, तो ये लोग बहुत डरे समय से थे। तो ये लोग यहाँ से, कुछ लोग यहाँ से अगल बगल गांव में यही पास में ही है, लोग छोटे छोटे झुग्गी झोपड़ी बना के रहने लगे। लेकिन अभी भी यहाँ पे 15 परिवार ऐसे हैं जो लोग कहीं गए नहीं और आज तक है यहीं पे। लेकिन जो कुछ ज़मीन जो खाली है वो 2 एकड़ 66 डिसमिल ज़मीन है, जिसको इन्हीं के बीच से एक आदमी है जो स्वर्गीय महादेव नायक है, उसके नाम से CI CO का सरकारी कर्मचारियों ने मिल के क्या किया कि उसको गलत तरीके से रजिस्टर 2 में, फर्जी तरीके से रजिस्टर 2 में चढ़ा के अब इसके नाम से रसीद कट रहा है। और लगातार इन लोगों को धमकाते हैं वो लोग, जमीन ब्रोकर लोग, कि आप लोग यहाँ से भागिए, ये हम लोग का ज़मीन है। इसको लेके लोग 2012 से लगातार लड़ रहे हैं और कोई सा पदाधिकारी नहीं है जिसको इन लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर आवेदन 5 बार या 6 बार नहीं दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अर्पणा बाड़ा। मैं कांके सुकरहुटू 11 नंबर वार्ड, कांके प्रखंड, और यहाँ के वार्ड सदस्य भी हूँ, और थाना जिला रांची और थाना कांके पर। सुकरहुटू में कुछ गरीब परिवारों की ज़मीनों को अनुदान मिलने के बावजूद उन्हें बेघर कर दिया गया। ये लोग कई संस्थानों में, कई पदाधिकारियों के पास अपनी आवाज़ बुलंद किए, अपनी मांगों को रखा, अपनी पीड़ा सुनाई, लेकिन कहीं से इन लोगों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। अब जो मैं देख रहा हूँ कि आप लोग आगे आ रहे हैं, आप लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप लोग का चर्चित चेहरा है। आप ये बताएं कि इसके बाद आगे की आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए, यहाँ पर रही बात कि 1982 में इन लोगों को जब ज़मीन दिया गया और सरकार की तरफ से जो पेपर भी दिए गए वो इनके पास में अभी उपलब्ध हैं। और हम अभी जो न्याय का दरवाज़ा ये लोग हर जगह जाके खटखटाया, हर जगह, हर LRDC से लेके CO से लेके DC से लेके सब जगह इन्होंने दरवाज़ा खटखटा चुका है। किसी ने इनका प्रॉब्लम को नहीं सुना, इनके बातों को संज्ञान नहीं लिया। इसलिए हम लोग अभी जितना कोशिश करेंगे कि ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन में भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ तक हम लोग को लाठी डंडा उठाना पड़े वो भी हम लोग लड़ेंगे। और हाईकोर्ट तक जहाँ तक बात है, हम लोग हाईकोर्ट तक भी लड़ने के लिए तैयार हैं। कहीं से हम लोग इन परिवारों को, गरीब परिवारों को हर तरह से मदद देने के लिए हम लोग तैयार हैं। क्या नाम है आपका? मेरा कुमुदनी किरकट्टा, मैं राष्ट्रीय ईसाई महासंघ की नेशनल असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। यहाँ पे जो लड़ाई, जो संघर्ष है, भूमि अधिग्रहण के बावजूद इन लोगों को भूमिहीन कर दिया गया, इसमें आप लोग किस तरह की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ 81-82 में जो है 83 परिवार को जो है, उस समय बिहार सरकार था, उसमें जो है इन लोगों को ज़मीन और घर दोनों आवंटन किया गया था। आवंटन के बाद ये लोग यहाँ रह भी रहे थे, जैसा इन लोगों ने बताया, जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई इन लोगों से। उसके बाद जो है इधर कुछ दिन पहले जो है इन लोग का जो यहाँ घर बना हुआ था, उस घर को जो है यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं उनसे मिली भगत करके
इस जमीन को आप देख रहे हैं पीछे चारों तरफ जो है बाउंड्री करवा दिए हैं और इन लोगों का नाम को खारिज करवा के और किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से जो है जमाबंदी को कायम कर दिया गया है, जिसका कोई पेपर नहीं है। इन लोग के पास जो है सरकार जो जमीन दी है उसका इन लोग के पास साक्ष्य है, पेपर है और यहाँ पे काबिज भी थे, अब भी काबिज है, लेकिन यहाँ गुंडाई और बलपूर्वक से और यहाँ पे इन लोग को जो है हटा के और यहाँ पे चार दीवारी कर लिया गया है। इसमें आज हम लोग बैठ के यह निर्णय लिए हैं कि अब इस मामले को हम लोगों ने लगभग 2 वर्षों से इन लोग के द्वारा जो है संबंधित पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी जिला लेवल पे और राज्य लेवल पे मुख्यमंत्री तक को इनके माध्यम से जो है पत्रचार करके अपनी पीड़ा को इन लोगों ने रखा कि किस तरीके से सरकार के द्वारा दिया गया जमीन, भूदान जमीन को यहाँ के अंचल कर्मी कह लीजिए या जिला के सक्षम पदाधिकारी कह लीजिए, इन लोग के मिली भगत से और किस तरह से इन लोग का जमीन को लूटने का काम किया है। इस संबंध में इन लोगों ने हर अधिकारी के दरवाजे को खटखटाया है और हर अधिकारी पदाधिकारी को अपने मामले से, अपनी पीड़ा से अवगत कराया गया है, लेकिन किसी अधिकारी ने इनकी पीड़ा नहीं सुना। आज जो वर्तमान सरकार है उनसे भी इन लोगों ने गुहार लगाया और अभी जो वर्तमान अधिकारी पदाधिकारी है उनसे भी बार बार गुहार लगाया है लिखित रूप से, लेकिन किसी भी अधिकारी पदाधिकारी ने इनकी ओर सूंघ लेने का भी प्रयास नहीं किया और इनकी दुख से, इनकी जो परेशानी है, इनका जो जमीन छीना जा रहा है, इनको जो मारा पीटा जाता है, इनको तरह तरह के केस में फंसाया जाता है, दूर दूर तक किसी भी अधिकारी पदाधिकारी या हमारे यहाँ कांके विधानसभा के विधायक या हमारे रांची जिला के सांसद महोदय या कोई भी अधिकारी पदाधिकारी इन लोग का मदद करना नहीं चाहते हैं, इन लोग का सूंघ लेना नहीं चाहते हैं, इनकी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते हैं। हम लोग बाध्य होके, जब हम लोग हर पदाधिकारी को मामले से अवगत करा दिए हैं, उसके बाद भी हमारे नहीं सुना जा रहा है, तो इस मामले को हम लोग एक निर्णय हुआ और निर्णय के तहत अब हम लोग हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं और इस इंसाफ के लिए, अपने जमीन हासिल करने के लिए हम लोग अंतिम दरवाजा खटखटाएंगे। इसके लिए हमको किसी भी स्तर पे जाना पड़े, हम स्वतंत्र रूप से हम जाने के लिए सक्षम हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरफराज हुआ, बिरसा मुंडा भ्रष्टाचार निरोधक संगठन का मैं केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।